डिवीजन में आप सभी का स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे वेल्डिंग सिंबल के बारे में। वेल्डिंग सिंबल किसी भी चीज का संकेत बहुत ही आवश्यक होता है जानना। जिस प्रकार की डॉक्टरी में क्या है, डॉक्टर के लिए प्लस का निशान देखने को मिलता है, रेड कलर का प्लस, तो उससे हम ये समझ जाते हैं कि हॉस्पिटल है या दवाखाना है, तो वहाँ पर भी प्लस का निशान होता है। इसी प्रकार आम जनता उस प्लस को देखकर समझ जाती है कि ये क्या है, या तो हॉस्पिटल है, दवाखाना है, इस प्रकार पता चलता है। तो सिंबल का इतना महत्व है। ठीक उसी प्रकार वेल्डिंग के क्षेत्र में सिंबल को जानना बहुत ही आवश्यक है। और ऐसे भी एग्जाम में बहुत सारे सिंबल ऑब्जेक्टिव के रूप में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सिंबल का मार्क बना हुआ रहता है, सिंबल का साइन दिया हुआ रहता है और उसका 4 ऑप्शन होता है, जिसमें कोई ऑप्शन को चुनना पड़ता है जो सही है। ठीक उसी प्रकार यहाँ देख रहे हैं कि सिंबल ऑफ वेल्ड, उसमें देख रहे हैं कि पहला नंबर क्या है, स्टड। जो टी जॉइंट हम बनाते हैं वेल्डिंग में, टी का बिल्कुल क्या है, अपोजिट है। एक क्या है, हॉरिजॉन्टल है, दूसरा वर्टिकल गिरा हुआ है। ऐसे साइन को हम क्या कहेंगे, स्टड वेल्ड। उसके बाद सेमी सर्कल देखेंगे। सेमी सर्कल अर्धवृत्ताकार, इस प्रकार अगर है सिंबल तो क्या है, एज को दर्शाता है, यानी कि एज वेल्ड है ये। उसके बाद प्लग वेल्ड में देखते हैं कि क्या है, जिस तरह क्या होता है कि किसी भी बोतल में एक कॉर्क लगा होता है रबर का, सेम उसी प्रकार ये प्लग का काम करता है। इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया है, प्लग जॉइंट, प्लग वेल्ड। अगला क्या है, सीलिंग रन। ये साइन होने के कारण, यानी कि ये सिंबल दिखने के कारण ये पता चलता है कि रन चला गया है, यानी कि सीलिंग रन है ये। उसके बाद बैकिंग स्ट्रिप में देखते हैं कि हम जिस तरह इक्वल का साइन देते हैं, तो इक्वल का जो साइन है वो हॉरिजॉन्टल के रूप में है। ऐसे साइन देखने के बाद हम ये समझेंगे कि बैकिंग स्ट्रिप का ये साइन है। उसके बाद प्रोजेक्शन वेल्ड में देखेंगे कि एक ट्रायंगल का शेप बना हुआ होता है, ट्रायंगल का शेप। इससे हम समझ जाएंगे इसको देखकर ही कि ये प्रोजेक्शन वेल्ड है। उसके बाद फिलेट वेल्ड में देखते हैं कि इस तरह क्या है, बिल्कुल आइसो स्केल ट्रायंगल की तरह होता है, जिसका 2 साइड इक्वल होता है। सेम इसी प्रकार क्या होता है कि 90 डिग्री का कोण पे है, ये वर्टिकल है बिल्कुल। ऐसे स्थिति में इसे हम क्या कहेंगे कि ये भी ट्रायंगल है लेकिन समकोण ट्रायंगल है, तो इसे हम क्या कहेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसे हम समझेंगे कि क्या है, फिलेट वेल्ड का साइन है ये। स्क्वायर बट में क्या है कि स्क्वायर बट में एज प्रिपरेशन नहीं होता है, बिल्कुल ज्यों का त्यों वेल्ड किया जाता है। वैसे में इसका साइन क्या है, ये क्या है, स्क्वायर वेल्ड का ये साइन है, सिंबल है। उसके बाद सिंगल भी बट में देख रहे हैं कि जब हम वेल्ड करते हैं तो जब थिकनेस मेटल का बहुत ज्यादा हो जाता है, वैसे स्थिति में हम क्या करते हैं, ग्रुप बनाना शुरू करते हैं। तो अगर सिंगल भी बना है तो उसका सिंबल क्या होगा, ये देख लेने के बाद ही पता चलेगा कि मेटल में सिंगल भी बट ज्वाइंट हुआ है, यानी सिंगल भी वेल्ड हुआ है। उसके बाद डबल भी में देख रहे हैं, डबल भी बट वेल्ड। तो इसमें क्या है कि इसका मतलब है कि मेटल का थिकनेस और भी ज्यादा बढ़ गया है, और ऐसे स्थिति में क्या है, डबल भी बनाना पड़ा है, ग्रुप बनाना पड़ा है। तो डबल भी का अगर साइन देखने के बाद ये पता चलेगा कि वेल्डिंग किया हुआ भी रहेगा, तो उसे हम पहचान पाएंगे कि ये क्या है, डबल भी का ग्रुप बनाकर वेल्ड किया गया है, यह डबल भी वेल्ड है। ठीक उसी प्रकार ये साइन क्रॉस पे क्रॉस, एक क्रॉस तो है ही, उसके बाद भी क्रॉस है। ऐसे सिंबल देखने के बाद हम ये समझ जाएंगे कि ये स्पॉट वेल्डिंग हुआ है, यानी कि स्पॉट वेल्डिंग हुआ है।
अगला क्या है कि सिम बेल्ट। सिम बेल्ट में क्या होता है कि एक दूसरे पर क्या होता है बार बार कटते हुए जाता है। तो इस तरह क्या है कि दिशा भी बदलता है। तो ऐसे स्थिति में क्या है कि ये स्ट्रक्चर देखने के बाद, ये सिंबल देखने के बाद हम ये समझ जाएंगे कि ये सिम बेल्ट है। उसके बाद हम यहाँ देख रहे हैं कि ये स्टिच है। स्टिच का मतलब होता है टाका लगना। तो ये स्टिच, ये सिंबल देखने के बाद हम ये समझेंगे कि स्टिच यानी कि टाका लगा हुआ है। अगला में क्या है कि फ्लैश बट है। फ्लैश बट यानी कि स्क्वायर बट जिस तरह होता है सेम उसी में क्या है डायगोनल लाइन से जुड़ा हुआ अगर हो, ऐसे सिंबल को देखकर हम कहेंगे कि फ्लैश बट का ये सिंबल है। उसके बाद अगला रेजिस्टेंस बट वेल्ड यानी कि इक्वल हॉरिजॉन्टल स्थिति में था, अब यहाँ क्या है वर्टिकल स्थिति में है। ऐसे साइन को देखकर हम समझेंगे कि क्या है रेजिस्टेंस बट वेल्ड है। उसके बाद सिंगल यू, जब प्लेट का थिकनेस बढ़ जाता है तो ऐसे स्थिति में ग्रुप बनाना पड़ता है, जो सिंगल यू देखने के बाद, इस मार्क को देखने के बाद ये पता चलता है कि मेटल में जो है सिंगल यू वेल्ड हुआ है। अगला डबल यू बट वेल्ड। तो डबल यू बट वेल्ड तभी होगा जब थिकनेस उससे भी ज्यादा होगा। तब क्या है कि सिंगल यू तो बना एक तरफ, दूसरे तरफ भी एज प्रिपरेशन के समय या ग्रुप जो बना है तो यू का शेप ऊपर भी और यू का शेप नीचे भी बनाते हैं। तो हम समझते हैं कि ये क्या है कि डबल यू बट ज्वाइंट है, बट वेल्ड है। सिंगल बी वेल्ड यानी कि ये भी की तरह दिखता है लेकिन भी है नहीं, ये सिंगल बी वेल्ड बट वेल्ड है और ये प्लेट के थिकनेस के अनुसार इस तरह का ग्रुप बनाया जाता है। डबल बी वेल्ड बट वेल्ड। तो इसमें क्या है कि एक दोनों किनारे पर, एक किनारा और दूसरा किनारा दोनों तरफ अगर बी वेल्ड बना हुआ है तो इसे हम ये समझेंगे कि इस साइन को देखने के बाद हम समझ जाएंगे कि डबल बी वेल्ड बट वेल्ड हुआ है। उसके बाद सिंगल जे बट वेल्ड। तो प्लेट का थिकनेस उससे भी और ज्यादा हो गया है, तो ऐसे स्थिति में जो ग्रुप बना है वो सिंगल जे का बना है। और इस प्रकार इस साइन को देखने के बाद हम समझ जाएंगे कि मेटल में जो वेल्ड हुआ है ये सिंगल जे बट वेल्ड हुआ है। उसके बाद डबल जे बट वेल्ड, तो यानी कि मेटल का थिकनेस और भी ज्यादा बढ़ गया है। वैसे स्थिति में हम क्या किए हैं कि ये सिंबल देखने के बाद ये समझ जाएंगे कि मेटल में डबल जे का ग्रुप तैयार किया गया है, अर्थात ये डबल जे बट वेल्ड है। इस प्रकार सारे सिंबल को आप लोगों ने देखा। तो इस प्रकार इससे जो रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये साइन लिख देने के बाद 4 ऑप्शन दे दिया जाता है और इसे अगर पहचानते हैं तो हम सही जवाब देंगे कि ये स्टड वेल्ड है। ये इस तरह का स्ट्रक्चर देखेंगे, 4 ऑप्शन को चुनेंगे तो ये कहेंगे कि हाँ एज वेल्ड है। इस तरह का स्ट्रक्चर देखेंगे तो प्लग वेल्ड कहेंगे। इसमें कहेंगे कि ये सीलिंग रन यानी कि रन पूरा कर लिया गया है, ये सीलिंग रन है। बैकिंग स्ट्रिप, ये साइन देखने के बाद समझेंगे। प्रोजेक्शन वेल्ड ट्रेंगल को समझेंगे, ट्रेंगल की तरह स्ट्रक्चर होगा। फिलेट वेल्ड ट्रेंगल होगा लेकिन आइसोस्केल ट्रेंगल होगा, 2 साइड इक्वल होगा यानी कि समकोण त्रिभुज होगा। ये स्क्वायर बट वेल्ड में देख रहे हैं कि स्क्वायर बट वेल्ड एज प्रिपरेशन नहीं होता है, इसमें जो कहते हुए रखकर वेल्ड कर दिया जाता है। तो ऐसे साइन को देखने के बाद हम समझ जाएंगे कि स्क्वायर बट वेल्ड हुआ है। सिंगल भी, तो ये साइन देखने के बाद सिंगल भी बट जॉइंट बट वेल्ड हुआ है। डबल भी बट वेल्ड, उसके बाद स्पॉट वेल्ड, सीम वेल्ड, स्टिच, फ्लैश बट वेल्ड, रेजिस्टेंस बट वेल्ड, उसके बाद सिंगल यू बट वेल्ड, डबल यू बट वेल्ड, उसके बाद सिंगल बीवेल बट वेल्ड, डबल बीवेल बट वेल्ड, सिंगल जे बट वेल्ड और डबल जे बट वेल्ड। इस प्रकार अगर सिंबल को हम पहचानते हैं तो हम ज्यादा मार्क्स उठा पाएंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। इस प्रकार अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे अपने दोस्तों के बीच शेयर करें, लाइक करें
और हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।